लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। दोस्तों 19th सेंचुरी यूरोप में सोसाइटी को बदलने के लिए कई अलग अलग आइडियोलॉजीज सामने आई। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये तीन सोशल ग्रुप्स तीन अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि मानते थे। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। लिबरल्स, सोसाइटी के ये लोग एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि सेक्युलर हो, यानी सभी धर्मों को टॉलरेट करे। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के भी पक्ष में थे ताकि हर किसी को न्याय मिले। साथ ही में लिबरल्स ने डायनेस्टिक रूलर्स यानी कि उस समय के मोनार्की सिस्टम की अनकंट्रोल्ड पावर्स का भी विरोध किया। पर दोस्तों लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे जो कि हर सिटीजन को राइट टू वोट अलाउ करता था। ना ही ये लोग वुमेन को वोटिंग राइट्स देना चाहते थे। लिबरल सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग यानी कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन है उनको वोटिंग राइट्स देना चाहते थे। अब दोस्तों बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स, सोसाइटी के ये लोग प्योर डेमोक्रेसी चाहते थे, मतलब एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की चॉइस के हिसाब से बने। हर मैन एंड वुमेन को बिना किसी प्रॉपर्टी कंडीशन के वोटिंग राइट्स मिले। हालांकि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो खिलाफ नहीं थे, पर जब प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाए तो ये उसके सख्त खिलाफ थे। कंजर्वेटिव्स, ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स के सख्त खिलाफ थे। 18th सेंचुरी तक तो ये लोग सोसाइटी में चेंजेस लाने के आइडियाज के भी अगेंस्ट थे, पर 19th सेंचुरी तक आते आते ये समझने लगे कि सोसाइटी इवॉल्व होनी चाहिए। कंजर्वेटिव्स सडन चेंजेस के बजाय धीरे धीरे बदलाव देखना चाहते थे, बिना पुरानी ट्रेडिशंस तोड़े। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ये तीनों आइडियोलॉजीज और भी प्रोमिनेंट हो गईं और इन्होंने ही 19th सेंचुरी की पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स को शेप किया।